बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा प्राइस पर इशू करती है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को मिल रहा है शेयर की फेस वैल्यू से ऊपर, उसको बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या बोला जाता है बच्चों? एक्स्ट्रा प्राइस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो प्रीमियम मिलने से कंपनी के शेयर की इश्यू प्राइस इंक्रीज हो जाती है। इश्यू प्राइस कैसे इंक्रीज हो जाता है? शेयर था 100 रुपए का, कंपनी अपने शेयर को बेच रही है 20 रुपए के प्रीमियम पर, तो इश्यू प्राइस कितना हो गया बच्चों? 120 हो गया। अब आगे चलते हैं कि प्रीमियम को हम कहाँ दिखाते हैं, तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 कहता है कि जो भी प्रीमियम हमें मिला बच्चों, हमें उसे किस नाम से लिखना है? उसे हमने लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से, और क्रेडिट करना है। क्रेडिट क्यों करना है? प्रीमियम का नेचर क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस बच्चों? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट, कंपनी के लिए प्रॉफिट। तो कंपनी और रूल क्या कहता है प्रॉफिट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्योंकि ये इनकम है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बात क्लियर हो गई? अब प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट कहां पर दिखाते हैं हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को? तो आपको पता है कि आपने शेयर कैपिटल इससे पहले कहां दिखाया था? शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया था। उसके अंदर आप दिखाते थे नीचे शेयर कैपिटल, और उसी के नीचे अब सब हेड बना करके लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस का, जहां पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करेंगे। तो कहां शो करना है बच्चों? बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले पार्ट में आपने शो करना है। शेयर होल्डर्स फंड हमारा मेन हेड होगा, और सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस, जहां पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करेंगे। अब सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अब से पहले भी एग्जामिनर्स का बोर्ड एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ठीक है ना? अगर हम पिछले स्कैन करें पिछले 20 साल के बोर्ड के पेपर को, तो वहां पर ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार निकल करके आ जाएगा। तो क्या है बच्चों, क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी को जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिलता है, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, कंपनी उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन करती है? क्या करती है बच्चों इस पैसे का? कंपनी इस पैसे का क्या करती है? देखिए, सबसे पहले कंपनी इस पैसे से फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकती है अपने मेंबर्स को। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर का मतलब होता है बच्चों कि कंपनी अपने मेंबर्स को फ्री में शेयर्स दे सकती है। कंपनी अपने मेंबर्स को शेयर्स फ्री में दे सकती है, इसका मतलब हो गया बोनस शेयर्स, मतलब फ्री में शेयर देना, ठीक है? ये है आपका पेज नंबर 9.24 पर, आप बुक में निकाल सकते हैं, पेज नंबर 9.24 पर है यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर यहां से नहीं देख पा रहे तो। दूसरा यूटिलाइजेशन है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व के पैसे से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, खर्चों को राइट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा यूसेज है, आप राइट ऑफ कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, आप राइट ऑफ कर सकते हैं कमीशन पेड को, आप राइट ऑफ कर सकते हैं डिस्काउंट को। कौन से एक्सपेंसेस को? ये जो एक्सपेंसेस है कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। जो भी शेयर्स इशू करने के लिए या डिबेंचर्स इशू करने के लिए कंपनी एक्सपेंसेस करती है, कमीशन पे करती है या डिस्काउंट अलाउड करती है, वो सारा डिस्काउंट अलाउड, शेयर इशू एक्सपेंसेस या शेयर के ऊपर कमीशन पे करना, ये सारे एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। तो दो यूजेज क्या बच्चों? पहला यूसेज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, दूसरा यूसेज फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा यूसेज फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज, या कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड को राइट ऑफ करना। तीन चीजें क्लियर है? आगे हम इस प्रीमियम के पैसे से बच्चों, अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो पैसा लेती है, तो पैसा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ऐसे ही कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करती है या डिबेंचर्स का पैसा वापस करती है। तो जैसे हमने एक्स्ट्रा पैसा लिया, उसी तरीके से हम मार्केट में अपनी गुडविल को इंक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट की रीपेमेंट भी करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप रीपे कर रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, अपने डिबेंचर होल्डर्स को, उसको बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। तो ये जो प्रीमियम पे किया जाएगा, रिडेम्पशन मतलब क्या होता है बच्चों? बताया था, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। पैसा वापस करने पर जो आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे, वो जो एक्स्ट्रा पैसा आप पे करोगे, वो कहां से दिया जाएगा? इसी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे से। नेक्स्ट, फॉर परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे से मार्केट से अपने शेयर्स वापस परचेज कर सकती है।
कुछ बच्चे कहते हैं सर शेयर्स हमारे शेयर्स कंपनी खुद अपने शेयर्स कैसे परचेज कर सकती है? पहले कंपनी ने शेयर बेचे भी तो थे अपने, अब वापस खरीद लिए। ठीक है, तो क्या क्या यूसेज है? 5 यूसेज है। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन पेड और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स, प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। 5 चीजें। सवाल कैसे बनेंगे एमसीक्यूज में? पहला सवाल तो ये, आपको वो कोई भी 3 आइटम तो इसमें से दे देगा और कोई एक ऐसी आलतू फालतू इधर उधर से दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा यूसेज नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। हो सकता है। दूसरा सवाल, एक सवाल तो अब से पहले भी कई बार आता रहा है कि व्हाट इज द यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दैट गिव्स द मैक्सिमम बेनिफिट टू द मेंबर्स। प्रीमियम का इन 5 में से ऐसा कोई मुझे एक यूसेज बताओ जिससे हमारे शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बताइए बच्चों, कौन सा लग रहा है आपको? फोर्थ। कमीशन पेड। फर्स्ट। बोनस मतलब मैंने क्या बोला? फर्स्ट। बोनस क्या बोला था? फ्री। अगर कंपनी इस पैसे को फ्री में बांट दे अपने शेयर होल्डर्स में, इस पैसे का यूज करके अपने मेंबर्स को फ्री में शेयर दे दे, तो फ्री से ज्यादा तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं मेंबर्स को। तो क्या मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का मेंबर्स को? अगर कंपनी अपने शेयर्स फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर दे तो। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। और ये सुनो बच्चों, ये टॉपिक ना, जैसे आपके हम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बात कर रहे थे, रिवैल्यूएशन बार बार यूज हो रहा था वहां पर, ऐसे ही ये प्रीमियम आगे के दोनों चैप्टर्स में भी है, तो इसके यूसेज याद रखना है। अब एंट्रीज क्या बनती हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की? प्रीमियम जहां पर भी मिलेगा वहां पर क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि कंपनी के लिए ये इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। अगर या तो क्वेश्चन बताएगा कि प्रीमियम किसके साथ है, लेकिन अगर क्वेश्चन बताता नहीं है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एज टू व्हेन द प्रीमियम इज रिसीव्ड, किसके साथ प्रीमियम मिल रहा है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व किसके साथ मिलेगा? अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे? इसके क्वेश्चन ऐसे किए जाएंगे। सबसे पहले चलो मैं करके दिखाता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। ओके बच्चों, आइए 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 यहां पर आइए। ये आ जाइए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 10। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बुक में खोल लीजिए। यहाँ से बच्चों प्रिंट क्लियर है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है ठीक से? तो ठीक है, नहीं तो अपनी बुक ओपन कर लो। और ये है आपकी पेज नंबर 9.27 पर, ये है आपकी बुक में पेज नंबर 9.27 पर है। जरा निकालो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड हुई है विद द कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपीज इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब 1 लाख शेयर 100 रुपए का एक। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए बच्चों? 10,000। 20,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी। कंपनी issued a prospectus inviting application for 20,000 share at a premium of 40%। बच्चों शेयर की फेस वैल्यू बोलो कितनी है? क्वेश्चन में लिखी हुई 100। प्रीमियम कितना है? 40। तो टोटल इश्यू प्राइस कितने का हो गया? 140। तो 140। कंपनी को 140 रुपीज लेना है। और ये मिल कैसे रहा है अब वो देखते हैं, वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके, देखिए नीचे लिखा हुआ है। क्या कहता है? एप्लीकेशन पर बच्चों कितना अमाउंट मिला? क्वेश्चन में 50 मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हम इसे क्या कहेंगे? 40 का शेयर और प्लस 10 रुपीज प्रीमियम। वेरी गुड, ठीक है। और अलॉटमेंट कितने की है बच्चों क्वेश्चन में? 40 की इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम को मतलब हो गया 30 का शेयर 10 का प्रीमियम। इसके बाद है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की बच्चों? 30 रुपीज की, जिसको हम कह सकते हैं 20 का शेयर 10 का प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम। अब आ जाइए लास्ट में फाइनल कॉल पर बच्चों। सेकंड कॉल कितने की है क्वेश्चन में? 20 रुपीज की इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम। तो हम इसे कह सकते हैं 10 का शेयर 10 का प्रीमियम। बोलो बच्चों क्लियर है? ये 40 शेयर का, ये प्रीमियम का, ये 30 शेयर का, ये प्रीमियम का, 20 शेयर का 10 प्रीमियम का, 10 शेयर का 10 प्रीमियम का। ओके जी, क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं आगे। सब क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे।
पहले क्वेश्चन को पूरा कर लो। शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज शो द शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। चले बच्चों क्वेश्चन शुरू कर दे। एक बात बताओ, शेयर्स कितने लेकर के चलेंगे हम? 1,00,000, 20,000, 10,000, 5,000, 4,000, कितने शेयर्स पर काम करने वाले हैं हम? So 20,000. हम 20,000 शेयर्स पर काम करेंगे, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए। आगे कुछ बताया नहीं कि कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, तो हम ये मानेंगे कि जितने हमारे इशू थे उतने ही शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, मतलब हमें मिले 20,000 शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो पहली एंट्री क्या बनती थी? फर्स्ट एंट्री क्या बनाते थे बच्चों आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स ऑन एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 20,000। एप्लीकेशन कितने की मिल रही है? 50 रुपीज की। तो पैसा कितना मिल गया? 20,000 इंटू 50 कितना आ गया बच्चों? 10 लाख रुपए आ गया। तो फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिला बच्चों? 20,000 शेयर्स पर मिला हमें 50 रुपीज। लिखने की जरूरत है, समझ में आ गया? चले आगे। अब ये जो 10 लाख रुपीज आए थे एप्लीकेशन पर, ये जो 10 लाख रुपए शेयर एप्लीकेशन पर आए हैं, ये किस किस चीज के हैं? इसमें से 40 तो शेयर का है और 10 प्रीमियम का है। तो जब आप आगे एप्लीकेशन के अमाउंट को लिखेंगे तो शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? 20,000 शेयर, 40 का शेयर, 20,000 शेयर, 10 का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो टोटल मेरे 10 लाख रुपए, जिसमें से 8 लाख रुपीज तो थे शेयर कैपिटल के और 2 लाख रुपीज थे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के। कोई डाउट बच्चों किसी को? अब आगे क्वेश्चन पर जाओ। अलॉटमेंट पर बच्चों कितना पैसा मिलेगा? 40 रुपीज। कितने शेयर्स हैं? 20,000। एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू कर देंगे। कितने शेयर्स हैं? 20,000। अलॉटमेंट कितने की है? 40 की। तो कितना अमाउंट ड्यू हो गया? 8 लाख रुपीज, जिसमें से 30 का शेयर, 10 का प्रीमियम। तो 20,000 इंटू 30 6 लाख आ जाएगा हमारा। किस में बच्चों? शेयर कैपिटल में। और 20,000 शेयर, 10 का प्रीमियम, 2 लाख आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक। अब ये अलॉटमेंट यहाँ तो आपने ड्यू किया था, अब क्या होगा? ये अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। पैसा मिलता है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, डेबिट हो जाएगा। और पैसा मिला किस चीज का? अलॉटमेंट का। तो 2 शेयर अलॉटमेंट कितना आ गया बच्चों? 8 लाख रुपीज। दो एंट्रीज का पेयर के साथ चल रही है, एंट्रीज अपने पेयर में चल रही हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की थी बच्चों क्वेश्चन में? 30 की। 20 का शेयर, 10 का प्रीमियम। कितने शेयर्स हैं? 20,000। तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 शेयर, 30 का फर्स्ट कॉल, जिसमें से 20 का शेयर, 10 का प्रीमियम। तो 20,000 इंटू 20 शेयर कैपिटल में और 20,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अमाउंट आ गया 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। क्लियर बच्चों? 20,000 इंटू 20 4 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए आ गए हैं। अब हम आगे चलेंगे। कहो बच्चों, चले आगे या नहीं, रुके अभी? नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन करना है आपने। ये अमाउंट हमने ड्यू किया था यहाँ पर, अब ये अमाउंट आपको रिसीव होगा। कौन सा? फर्स्ट कॉल वाला। कितना रिसीव होगा? 6 लाख रुपीज। तो एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद क्या करना है बच्चों? सेकंड कॉल आपने ड्यू करनी है। सेकंड कॉल कितने की थी? 20 की। 20,000 शेयर, 10 का शेयर, 10 का प्रीमियम। तो बच्चों शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने? 20,000 शेयर, 20 का सेकंड कॉल, टोटल 4 लाख रुपए की, जिसमें से 10 का शेयर है। तो 20,000 इंटू 10 आ जाएगा शेयर कैपिटल में बच्चों 2 लाख, और 20,000 इंटू 10 आ जाएगा बच्चों प्रीमियम में 2 लाख। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या होगा? ड्यू के बाद क्या होता है बच्चों? पैसा मिलेगा। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितना मिलना है? 4 लाख रुपीज। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए ये क्वेश्चन, करिए अब जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करो बच्चों, और जब हो जाएगा तो मुझे बताएंगे। बच्चों एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, इसी में से यदि आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि बताओ टोटल मनी रिसीव्ड कितना है, इस केस में तो आप क्या जवाब देंगे? क्या इतना सारा टाइम लगाओगे वहां पर? ये तो 10 सेकंड का काम है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन दिस केस कितना है बच्चों? 20,000 शेयर्स हैं,
शेयर्स, एक शेयर पर कितना अमाउंट मिल रहा है? 100 रुपए शेयर से मिल रहे हैं और 40 मिल रहे हैं प्रीमियम पर। तो बच्चों बताओ कितना पैसा मिल गया? टोटल अमाउंट 20,000 into 140. 28 लाख है ना? यस सर। 28 लाख आ जाएगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, एमसीक्यूज में पता चलता है क्वेश्चन इतना बड़ा होता है और सवाल छोटा, जवाब बहुत आसान होता है उसका। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा तो 20,000 इंटू 10 किस में जाएगा? शेयर कैपिटल में। और प्रीमियम में कितना जाएगा? 20,000 इंटू 100 आ जाएगा शेयर में, मतलब कि 20 लाख रुपीस किसका हो गया? शेयर कैपिटल का हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 20 Into 40. इंटू 40 मतलब 8 लाख। अब इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस शीट बनानी थी, तो क्वेश्चन में ध्यान दो एक चीज पर कि क्वेश्चन में क्या बनाने के लिए बोला है। शो द शेयर कैपिटल। बच्चों क्वेश्चन में क्या दिखाने के लिए बोला है बैलेंस शीट में? देखो क्वेश्चन कितने बारीक होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाने के लिए बोला है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितनी है? ऑथराइज गिवन थी 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच 1 करोड़। 20,000 शेयर इशू किए थे 100 ईच 20 लाख। और पैसा कितना मिला? सभी से पैसा मिल गया, सब कैपिटल फुल्ली पेड। तो 20,000 शेयर से 100 रुपीज मिल गया, शेयर का तो 100 रुपए मिला ना। तो 20 लाख रुपीज हमारा आ गया शेयर कैपिटल का, जिसको हमने कहा दिखा दिया? शेयर कैपिटल में। कितना दिखा दिया बच्चों? 20 लाख। अगर ये इंस्टेड ऑफ शेयर कैपिटल बच्चों पीछे के क्वेश्चन में शेयर कैपिटल ना बोल करके शेयर होल्डर्स फंड बोल देता तो क्या होता? सर 20 लाख ही जाता। 20 लाख ही जाता। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व्स एंड रिजर्व भी होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है शेयर होल्डर्स फंड में, ठीक है ना। शेयर कैपिटल तो सिर्फ 20 लाख है, लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड कितना है, तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर हम लिखते नोट नंबर 2 और नीचे लिखते नोट नंबर 2 में क्या लिखते? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बच्चों पैसा किस चीज का दिखाएंगे आप बताओ? सर प्रीमियम का। Premium. प्रीमियम रिजर्व कितना है? सर 8 लाख। 20,000 शेयर्स पर 40 रुपीज पर शेयर, तो हो गया 8 लाख रुपीज। तो हम यहाँ पर फिर शेयर कैपिटल के नीचे हमने अभी तो 20 लाख दिखाया हुआ है शेयर कैपिटल का, फिर 8 लाख भी दिखा देते, 28 लाख होता शेयर होल्डर्स फंड। तो समझ गए छोटी सी बात, शेयर कैपिटल अलग है, शेयर होल्डर्स फंड अलग है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों चीजें दिखाई जाती हैं। करिए अभी इस क्वेश्चन को और पीछे वाले क्वेश्चन को खुद से बनाइए और यहाँ पे अपना आप शेयर कैपिटल की जगह शेयर होल्डर्स फंड करके दिखाओ। चलिए बच्चों अब हम एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये है हमारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 8। एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए बच्चों पहले। क्वेश्चन कहता है कि स्टाइलोन लिमिटेड ने इशू किए कितने शेयर्स? 1 लाख। शेयर है 10 रुपीज का, प्रीमियम भी है 10 रुपीज का। तो बताओ बच्चों कितना पैसा मिलने वाला है हमें? इन टोटल मिलेगा 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का प्रीमियम, टोटल मिलेगा 20 रुपए, 20 रुपीज मिलेंगे, जिसमें से एप्लीकेशन पर आ गए 10 रुपीज। तो बताओ अलॉटमेंट पर कितना आएगा? 10 रुपए अलॉटमेंट पर आएगा। अच्छा ये बताओ कि एप्लीकेशन पर ये जो प्रीमियम है 10 रुपीज का, ये हम किसके साथ दिखाएंगे? एप्लीकेशन वाला या अलॉटमेंट वाला? क्या बताया? Allotment. अलॉटमेंट वाला। तो अलॉटमेंट पर तो सारा का सारा 10 रुपए प्रीमियम का ही मिल रहा है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर कैपिटल का कोई पैसा नहीं है अलॉटमेंट पर। बात समझ गए? कैपिटल 10 रुपए की है और 10 रुपए किसके साथ मिल गया? सारा एप्लीकेशन के साथ। तो अलॉटमेंट पर फिर सारा क्या आ रहा है? सिर्फ प्रीमियम। तो एंट्री क्या बनेगी? कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 1 लाख। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स, और एप्लीकेशन कितने की? 10 रुपीज की। तो अमाउंट आ गया 10 लाख रुपीज।
दूसरी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आ जाएगा, यही 10 लाख। फिर आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट के साथ पहले तो दिखते थे शेयर अलॉटमेंट तो शेयर कैपिटल, लेकिन क्या कैपिटल का पैसा बचा है अलॉटमेंट के लिए, सारा का सारा तो एप्लीकेशन पर आ चुका, No, sir. तो क्या दिखाएंगे अलॉटमेंट पर, किसका पैसा आना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना पैसा आएगा, 1 लाख शेयर 10 रुपीज का प्रीमियम, कितना अमाउंट आएगा, 10 लाख रुपीज। बताया था 20 रुपए में से 10 रुपए आ गए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे अलॉटमेंट पर। और जब ये अमाउंट आपको रिसीव होगा बच्चों, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। जल्दी से कर लीजिए इसको कंप्लीट। बच्चों इसके बाद आइएगा आप लोग, जरा क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 11 पर, जरा देखिए एक बार क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर है आपका 9.112। पहले मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और क्वेश्चन को समराइज कर लीजिए। कितने शेयर्स ऑफर किए गए पब्लिक को, 10,000 शेयर्स। ठीक है, शेयर्स कितने हैं, दो बातें पता होनी चाहिए, शेयर्स है 10,000, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बच्चों, 20, 25। प्रीमियम कितना ले रहे हैं आप, ₹5 का प्रीमियम है। देखो जरा प्रीमियम है या नहीं है क्वेश्चन में, किसके साथ है, इंक्लूडिंग अलॉटमेंट के साथ है, तो टोटल कितना अमाउंट मिलेगा allotment का, 30 मिलेगा। जिसमें से क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन पर कितना मिला है, आप बताओ पढ़ के। 5 रुपीज मिले एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर कितने मिले हैं 10, और ये कहता है इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, मतलब 5 शेयर का है और 5 रुपए किस चीज का है, प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पर कहता है 5 रुपए मिलेंगे। बच्चों कितना पैसा मिल चुका, 5 एप्लीकेशन 10 अलॉटमेंट 5 फर्स्ट कॉल। टोटल प्रीमियम के साथ अगर मैं बात करूं, प्रीमियम के साथ आना था 30 और प्रीमियम के साथ कितना आ चुका है 20, तो कितना बाकी रह गया, 10 रुपीज। 10 रुपए के लिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एंड बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट एट इंटरवल ऑफ 3 मंथ। बाकी का जो पैसा बचा वो हम 2 इंस्टॉलमेंट में दिखाएंगे। 10 रुपए बचे बाकी के, तो ये हम दिखा देंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5 ईच ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलिए, क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, all the money was received except the second and final call on 200 and 400 शेयर। बच्चों सेकंड कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला, कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, यही बोल रहे हैं। और फाइनल कॉल पर कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है, 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। अच्छा ये बताओ बच्चों, जो पैसा नहीं मिलता उसे क्या नाम दिया जाता है, द अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर मतलब जो मंगाया परंतु मिला नहीं। तो ये बताओ सेकंड कॉल पर कितना कॉल्स इन एरियर दिखाओगे, 200 शेयर ने 5 रुपए नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर कितना है 1000। यहाँ पर 400 शेयर ने 5 रुपए नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर कितना है बच्चों 2000। 400 शेयर ने नहीं दिए 5 रुपए, यहाँ पर 200 शेयर ने नहीं दिए 5 रुपए। ये बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन क्लियर। अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज बच्चों कैसे बनाएंगे, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन की, हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सुनो बच्चों, यहां पर बोला है पास द जर्नल एंट्रीज इन कंपनीज जर्नल, कैश बुक एंड लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाने के लिए बोला है, जर्नल और कैश बुक। तो पहले मैं जर्नल और कैश बुक। एक बात और बच्चों, एक बात याद है आपको क्लास 11th में जब आप कैश बुक बनाते थे तो उसके लिए जर्नल एंट्री नहीं बनती थी, तो जो एंट्रीज कैश बुक में हो गई उसके लिए हम जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या समझे, जो एंट्रीज कैश बुक में आप लिख देंगे उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर जो कैश बुक बनती है वो सिर्फ बैंक कॉलम वाली बनती है।
कैश बुक के बैंक वालों वाली, क्योंकि यहाँ पर कैश में तो कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रही, जो भी ट्रांजेक्शन है सभी बैंक की ट्रांजेक्शन है। एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, आप जरा बोलो मेरे को, पहली एंट्री कौन बच्चा बताएगा? सब बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट मिलेगा एप्लीकेशन पर? 10,000 शेयर, 5 रुपए एप्लीकेशन के, तो कितना पैसा मिलना है? 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है बच्चों, 5 रुपीज एप्लीकेशन है, तो कितना पैसा मिलेगा बोलो? 50,000। 50,000। और मैंने अभी भी क्या बोला, जो बैंक की ट्रांजेक्शन है वो बैंक की ट्रांजेक्शन कहाँ लिखी जाएंगी? कैश बुक में। क्या उसकी जनरल एंट्री बनेगी? नहीं बनेगी। तो कहाँ लिख दो? पैसा आ रहा है जा रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। कितना पैसा आया? 10,000 शेयर से 5 रुपए के हिसाब से 50,000। किस बात का पैसा आया ये? सर एप्लीकेशन का। तो जो आप जनरल एंट्री बनाते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो यही हो गया। ठीक है, दूसरी एंट्री का जर्नल बनेगा। दूसरी एंट्री क्या बनती थी? सेकेंड एंट्री बोलो बच्चों। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल। बच्चों बात समझ में आई है या नहीं है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोल देना। एप्लीकेशन पर आया था 50,000, ट्रांसफर हो गया कैपिटल में। बैंक की जो भी एंट्री थी वो इधर से गया, बैंक में लिखने का मन करेगा, एंट्री बनाने का मन करेगा, साथ के साथ करते हुए, चलो वो इधर लिख दो। ठीक है, अब तीसरी एंट्री क्या बनती थी? अलॉटमेंट ड्यू करते थे ना बच्चों, अलॉटमेंट ड्यू करते थे, तो एंट्री बोलो शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। साथ में क्या है यहाँ पर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितने बच्चे हैं, कितने हैं बच्चों? 10,000 शेयर है, अलॉटमेंट है 10 रुपए का। 10,000 शेयर, अलॉटमेंट है 10 रुपए का, तो कितना पैसा आ जाएगा? 1 लाख रुपीज। 10,000 शेयर, शेयर है 5 रुपए का, 50,000 रुपीज। 10,000 शेयर, प्रीमियम है 5 रुपए का, कितना हो गया बच्चों? 50,000 रुपीज। कोई परेशानी किसी बच्चे को तो बोलो, आगे चले। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनती थी बच्चों? अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद क्या करते हो? अलॉटमेंट कैश बुक रिसीव करते हो। मन करेगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट लिख दूं यहाँ, लेकिन मत लिखो बच्चों, यहाँ लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिला। कितना मिलेगा बच्चों? अलॉटमेंट का अमाउंट जो ड्यू किया था, कितना किया? 1 लाख। क्लियर है? मुश्किल काम तो नहीं कैश बुक बनाने का। अब बैंक वाली एंट्री कर दी, फिर क्या करोगे? फर्स्ट कॉल ड्यू। एंट्री क्या बनती थी बच्चों? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। राजेश समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। वेरी गुड। 10,000 शेयर है बच्चों, फर्स्ट कॉल कितने की है? 5 रुपीज की, तो कितना आ जाएगा फर्स्ट कॉल का? 50,000। फिर मन करेगा मैं नेक्स्ट एंट्री क्या डाल दूं? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट रिसीव कर लूं, लेकिन मन करेगा बैंक वाली एंट्री करने का। इधर आ जाओ अपने मन को लेके, क्या लिख दो यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका, किस चीज का पैसा मिल रहा है? फर्स्ट कॉल का। कितना मिल रहा है? 50,000। ठीक है, अब वापिस आ जाओ जर्नल में। ड्यू करनी है, ड्यू क्या करना है बच्चों? सेकंड कॉल। एंट्री क्या बनेगी सेकंड कॉल ड्यू करने की? शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 10,000 शेयर, 10,000 शेयर, सेकंड कॉल 5 रुपए की, 50,000। अब एक बात बताओ बच्चों, क्वेश्चन पर जरा ध्यान से जाके देखो। लेस एरियर होगा। हाँ, सबने पैसा दिया क्या? नहीं। नो सर। सेकंड कॉल पर कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया? 1,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, सॉरी 200 शेयर ने 5 रुपए नहीं दिए, मतलब 1,000 रुपीज नहीं मिला बच्चों। 50,000 में से कितना नहीं मिला? 1,000 तो मिला। कितना पैसा बैंक में, कितना पैसा आएगा? 49। ये लिख दो इधर, बैंक में आ गया शेयर सेकंड कॉल का पैसा कितना आया? 49,000। समझ गए? तो बाकी जो 1,000 रुपए सर उसे क्या करें? उसके लिए कॉल्स इन एरियर की एंट्री बना दो। एरियर आपके लिए क्या होता है? डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। पैसा लेना है, किस बात का पैसा लेना है भाई? फ्यूचर में
शेयर Second सेकंड call. कॉल का कितना 1000, 49 तो इधर आ गया सेकंड कॉल के नाम से, 1000 इधर आ गया सेकंड कॉल के नाम से। क्लियर हो गया बच्चों? किसी बच्चे को कोई परेशानी? 50,000 मिलने थे, 50,000 मिलने थे, 1000 नहीं मिला, कॉल सिनेरियर हो गया, तो मिला कितना? पूरा हिसाब दिखा दिया। 1000 वाला सेकंड कॉल में था सर जी, 1000 वाला सेकंड कॉल में था। और फाइनल कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला था? 2000 रुपए। फाइनल कॉल भी 5 रुपए। अब क्या करेंगे बच्चों? ड्यू कर दो। क्या चीज? फाइनल कॉल। एंट्री बोलो बच्चों फाइनल कॉल ड्यू करने की, जल्दी जल्दी बोलो। Share final call account debit to share capital account. अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये लो, कितना सिंपल। कितना अमाउंट ड्यू करना है? 10,000 शेयर। 50. फाइनल कॉल 5 रुपए की है, 50,000। 50,000 में से क्वेश्चन क्या कह रहा था? कितने पैसा नहीं मिल रहा है इस बार? 400 शेयर पैसा नहीं दे रहे ना, तो जो पैसा 2000. नहीं मिलता उसे क्या लिखते हैं? कॉल्स इन एरिया टू शेयर फाइनल कॉल। कितना पैसा नहीं मिल रहा फाइनल कॉल का बच्चों? 2000। 400 शेयर का 5 रुपए नहीं मिल रहा, 2000 नहीं मिल रहा, तो मिलेगा कितना पैसा ये बताओ? 48 48। कहाँ दिखाएंगे? अगर जर्नल बना रहे होते तो Cash book debit. डैश बुक में। कैश बुक में दिखा दो। 48,000 ये आ गया शेयर फाइनल कॉल। अब क्या करोगे बच्चों? यहां पर Balance CD. बैलेंस सीडी कर लो। बैलेंस सीडी ठीक है। कितना आएगा? 2,97,000 आ रहा है। इधर भी बैलेंस सीडी 2,97,000 और ये 297 क्लोज। ठीक है बच्चों। अब मान लो, सुनो मेरी बात, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं अभी कहाँ पर हूँ बच्चों? अभी मैं हूँ यहाँ पर, मैं यहीं पर हूँ, और ये सवाल आपका जर्नल एंट्री का ना करके ना एमसीक्यूज में आ गया और पूछ रहा है बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बताओ। तो क्या करना पड़ेगा? कैश बुक बनाओगे, जर्नल एंट्री बनाओगे? एमसीक्यूज में आ जाइए सवाल। Cash book. ना कैश बुक बनाओ ना जर्नल एंट्री बनाओ, Direct. डायरेक्ट। कैसे बच्चों? देखो 10,000 शेयर, पैसा कितना मिल रहा है एक शेयर पर कुल मिला के? 30 रुपए। वो 3-4 तरीके से, यदि वो पूछ रहे टोटल अमाउंट रिसीव्ड बताओ, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बताओ, कितना पैसा आना है? 10,000 शेयर पर कुल पैसा आना है 30 रुपीज, 30 लाख रुपए। जिसमें से कितना पैसा नहीं मिला? 200 शेयर ने 5 रुपए नहीं दिए, 1000 रुपए तो ये नहीं मिले, 400 शेयर ने 5 रुपए नहीं दिए, 2000 ये नहीं मिले, तो बच्चों कितना पैसा नहीं मिला कुल मिला के? 3000. 3000। तो कितना पैसा मिला? 2,97,000. 97। आ गया कैश बुक बैलेंस डायरेक्टली 29,70,000 डायरेक्टली आ गया। इसे हम क्या बोल सकते हैं? 30 लाख है, कॉल्ड अप कैपिटल भी बोल सकते हो। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरिया 3 लाख होगा ना, 30 लाख लिखा आपने। 30 लाख रुपीज आएगा। 10,000 इंटू 30, 30 लाख रुपए। अच्छा नीचे का टोटल गलत था फिर, है ना? नीचे 30 रुपए, 10,000 इंटू 1 लाख, हाँ 3 लाख रुपीज, सॉरी 3 लाख रुपीज आएगा। ठीक कह रहे हैं। ये आ गया 2,97,000। तो बच्चों अगर आप बोलते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन के अलग अलग तरीके देखो। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी? 30 लाख। कॉल्स इन एरियर कितनी? 3,000। पेड अप कैपिटल कितनी? जो पैसा मिल गया 2,97,000। पूछता है कि कैश बुक का बैलेंस सीडी बताओ, 2,97,000। क्लियर है? अगर सिर्फ ये पूछता है कि इस केस में, एक मिनट, कॉल्ड अप कैपिटल मैंने गलत बोल दिया बच्चों, कॉल्ड अप कैपिटल मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि कॉल्ड अप कैपिटल में मैंने किसको काउंट कर लिया? प्रीमियम को भी काउंट कर लिया। कॉल्ड अप कैपिटल सिर्फ शेयर के हिसाब से बताई जाएगी। कितनी है? 50,000। हाँ जी। कॉल्स इन एरिया 3,000। और पेड अप कैपिटल आ जाएगी आपकी, पेड अप कैपिटल आएगी 2,47,000। ये शेयर कैपिटल में दिखाई जाएगी। ठीक है, शेयर कैपिटल में जो अमाउंट दिखाया जाएगा पेड अप कैपिटल का वो 2,47,000 होगा। और साथ में रिजर्व सरप्लस में क्या दिखाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना दिखाओगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व? 10,000। 5 रुपए था, 50,000। तो टोटल कैश का बैलेंस 2,97,000। शेयर कैपिटल कितना मिला? 2,47,000। 50,000 मिला प्रीमियम का, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो गया। कैश बुक में जो बैलेंस बच रहा है 2,97,000
7,000। जल्दी से इसको कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट करिए बच्चों जल्दी से। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस वाला, जिस पर आपको लेके चल रहे हैं। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन में है हमारा एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर है 24 बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ये मिलेगा आपको आपके पेज नंबर 9.114 पर। पेज नंबर है 9.114 और क्वेश्चन नंबर है 24। एक बार इसे पढ़ लीजिए, तब तक मैं कुछ और बताता हूँ आपको। कॉल्स इन एरियर मतलब बच्चों कि पैसा लेट मिल रहा है। कॉल्स इन एडवांस की किसी से आपने एडवांस में पैसा ले लिया, तो कुछ इंटरेस्ट भी लगना चाहिए ना बच्चों। अगर कोई पर्सन पैसा लेट दे रहा है, कोई शेयर होल्डर्स, कोई मेंबर हमारा अमाउंट लेट पे कर रहा है, तो उससे क्या लेगी कंपनी? इंटरेस्ट लेगी ना। तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। क्या कहें हम इसको, इनकम है या एक्सपेंस है कंपनी के लिए? इनकम। इनकम है। इनकम क्यों है? क्योंकि हम शेयर होल्डर से या मेंबर से पैसा इंटरेस्ट में कॉल्स इन एरियर लेंगे, लेट पैसा दे रहा है। और कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट अगर होगा तो किसी मेंबर ने यदि हमें एडवांस में पैसा दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमारी कंपनी उसको पे करेगी, तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है इसका, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात सुन लो। टेबल एफ के अकॉर्डिंग या तो पहले से डिसाइडेड हो कि क्या रेट है। अगर डिसाइडेड नहीं है तो कॉल्स इन एरियर का टेबल एफ में क्या रेट रहेगा बच्चों? कॉल्स इन एरियर का रेट रहेगा 10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस का रेट रहेगा 12% पर एनम। एमसीक्यूज में बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आ सकता है इससे, तो अच्छे से समझ लो। सर याद कैसे रहेगा? ये तो मिक्स हो गया, एरियर का एडवांस में लिख देंगे हम, तो एडवांस का एरियर में लिख देंगे। तो ये समझ लो कि इनकम है 10% और एक्सपेंस है 12%, यानी कि हम इंटरेस्ट देते ज्यादा है और लेते कम है। खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। तो याद रहेगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना है बच्चों? बोलो बोलो बोलो, याद रहेगा, बोलो। 10%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन 10%, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना है बच्चों? 12%। 12%। 12%. चलिए, इससे आगे हमने इंटरेस्ट की बात नहीं करनी हो, इंटरेस्ट को सिर्फ यही छोड़ना है। इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन नंबर 24 जरा आप अपनी बुक से रीड करेंगे पहले। तो सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन नंबर 24 रीड कर लेंगे। क्या कहते हैं बच्चों? अमित लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ है विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड इशूड 20,000। बच्चों इशूड पे ध्यान रखा करो। इशू कितने शेयर्स के? 20,000। सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 per share payable as ₹2 on application, 5 on allotment including premium and 2 on first call. Made 3 months later, all the money payable on application and allotment was duly received. But when the first call was made, बच्चों यहाँ से है परेशानी, ध्यान देना, बट लग गया। When the first call was made, जब हमने फर्स्ट कॉल मंगाई, one shareholder, एक shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share। क्या कहना चाहता है? जब हमने फर्स्ट कॉल मंगाई तो एक शेयर होल्डर ने सारा पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। इसका मतलब उसने सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। क्या माने इसको? कॉल्स इन एरियर या एडवांस? Call in advance. एडवांस, वेरी गुड। एंड अनदर शेयर होल्डर, दूसरा है होल्डिंग 1000 शेयर, उसके पास 1000 शेयर है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो चलो बच्चों, अब इसको मैं अपने तरीके से लिखता हूं कि क्वेश्चन को आप भी ऐसे लिखा करो। शेयर्स कितने? 20,000। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है क्या? इंक्लूडिंग टू प्रीमियम, तो कितना पैसा आना है? 12। एप्लीकेशन पर कितना पैसा आ रहा है बच्चों? एप्लीकेशन है ₹2 की। अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं बच्चों? ₹5। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कॉल पर कितना ले रहे हैं बच्चों? 2। अब ये बताओ सेकंड कॉल कितने की होगी? सेकंड ही फाइनल कॉल है, कितने की होगी?
उसने तो बताया नहीं, आप ढूंढ सकते हो, सवाल में नहीं मिलेगा। यस सर। कितने क्या हो जाएगी फाइनल कॉल? 10 का 3 शेयर, rupees, 2 का so 3। प्रीमियम, कुल मिला के प्रीमियम के साथ 12 आना है, जिसमें से प्रीमियम के साथ कुल मिला के 9 रुपीज अभी तक मिल चुके हैं, तो बाकी कितनी हो गई? 3 रुपीज। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? हमने खुद निकाल लिया यहाँ पर, क्वेश्चन ने नहीं बताया, 3 रुपीज की फाइनल कॉल है। अब जैसा ये क्वेश्चन कहता है वैसा डायग्राम बनाओ। यहाँ पर क्या कहता है? 300 शेयर्स ने सारा पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। भाई ये तो दिया ही होगा, ये भी दिया होगा अपने अपने टाइम पर। जब फर्स्ट कॉल मंगाई तो फर्स्ट कॉल का तो पैसा दिया ही दिया। एडवांस में कौन सा पैसा हम लेंगे? 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए? अगर हम कह रहे हैं कि एक शेयर होल्डर 300 शेयर फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पैसा भी दे रहा है, तो एडवांस में उसने कितना पैसा दिया? 2 रुपए एडवांस में दिए, 3 रुपए एडवांस में दिए, 3 rupees per share। 5 मत बोलो बच्चे, 2 तो देने ही थे, वो एडवांस नहीं है, ओके सर। वो तो देने ही थे। 3 रुपए एडवांस में दिए, तो एडवांस में आया 3 रुपए। कितने शेयर्स का? 300 शेयर्स का। तो बताओ बच्चों, कॉल्स इन एडवांस कितनी? 300 शेयर ने सेकंड कॉल के 3 रुपए एडवांस में दिए, तो कितना पैसा एडवांस में मिला? 900 rupees। 900 रुपीज को हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा Advance। कॉल्स इन एडवांस। दिस इज क्लियर? ठीक है, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन में। एंड अनदर शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर, ये कहां की बात हो रही है? फर्स्ट कॉल की बात हो रही है सारी। फर्स्ट कॉल पर एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर हैं, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? जो पैसा नहीं दे रहा वो कौन है हमारे लिए? कॉल्स इन एरियर है। तो कहां पर कॉल्स इन एरियर है? 1000 शेयर, कौन सा पैसा नहीं दे रहे फर्स्ट कॉल का? तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ बच्चों? बताओ। 2000। रुपीज। ये है हमारा कॉल्स इन एरियर। ओके जी, बात सही हो गई। तो अब चलो जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलता है, तो चलो बच्चों पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन यहाँ तक है, यहाँ तक हम रखते हैं। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, और पहली एंट्री क्या बनाओगे बच्चों? मेरी हेल्प करो, मैं तो भूल गया, मुझे तो आती नहीं एंट्री, आप बताओ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिलेगा? कितने शेयर थे इशू किए थे हमने? 20,000 शेयर। और एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? एप्लीकेशन थी 2 रुपीज की। तो कितना पैसा मिलेगा? टोटल मिलेगा 40,000। किसी बच्चे को कोई परेशानी? ठीक है जी, 20,000 शेयर। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आगे। इसके बाद में शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? टू शेयर कैपिटल। शेयर कैप। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? एप्लीकेशन वाला सारा पैसा कैपिटल में गया। फिर क्या करोगे बच्चों? शेयर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलोंग विद व्हाट? प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। साथ में क्या है बच्चों? अलॉटमेंट के साथ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना है अलॉटमेंट? 5 रुपए की है। क्या लिखें बच्चों? 20,000 शेयर, 5 रुपए की अलॉटमेंट, 20,000 शेयर, 3 रुपए का कैपिटल, 20,000 शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम। ऐसी थी ना बात? 5 रुपए का है ना शेयर, और प्रीमियम हम किसके साथ दिखाते? नहीं बताता तो वैसे ही बताया हुआ था। अलॉटमेंट सर अलॉटमेंट के साथ। फिलहाल तो बताया भी था उसमें, इंक्लूडिंग टू प्रीमियम। तो 1 लाख रुपए अलॉटमेंट का आएगा, 60,000 कैपिटल का है, 40,000 उसमें प्रीमियम का है। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आ जाएगा बच्चों? 1 लाख। इसके बाद में क्या करना है हमने? इसके बाद में चलेंगे फर्स्ट कॉल कितने की है बच्चों? 2 रुपए की। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फर्स्ट कॉल पर आ जाओ। ये लो, शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है बच्चों? 2 रुपए की। टू शेयर कैपिटल, यही करते थे ना। कोई बच्चा बाहर निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना। 20,000 शेयर फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, कितना अमाउंट आ जाएगा? 40,000। अब ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन में नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल बच्चों, फर्स्ट कॉल पर मिलना कितना पैसा है बताओ जरा मुझे ढूंढ के। 40,000. 40,000 तो मिलना है, बिल्कुल ठीक बोला। कुछ एक्स्ट्रा भी मिला? 900. क्या नाम है? कॉल्स इन। Call advance. सर क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, पैसा हम किसी से advance Expense. करते हैं तो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है, Liability. लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। कितना शेयर का पैसा एडवांस में आया था? 300 शेयर ने 3 रुपए सेकंड कॉल के एडवांस में दिए थे, तो 300 शेयर ने 3 रुपए एडवांस में दिए, 900। 40,000 फर्स्ट कॉल का पैसा आना, हिसाब लगाओ। एडवांस में आया 900 रुपए, एक बंदे ने पैसा भी नहीं दिया। बच्चों कितना पैसा नहीं दिया? 2,000. 2 रुपए नहीं दिए, 2,000 रुपए नहीं दिए। तो एरियर क्या है? एरियर मेरे को पैसा रिसीवेबल है या पेबल है? एरियर इज रिसीवेबल, रिसीव करना पे करना है। Receivable. एसेट लायबिलिटी, Asset. डेबिट क्रेडिट, Debit. डेबिट। तो जो भी पैसा रिसीवेबल होता है वो डेबिट। कॉल्स इन एरियर, पैसा लेना है 2,000 रुपए और फ्यूचर में। अच्छा ये बताओ बच्चों, पैसा मिला कितना बैंक में? फिर 40 आना था, 900 रुपए एडवांस में आ गया, 2,000 रुपए मिले नहीं, तो कुल कितना पैसा मिला? 38,900 मिला, तो वो आ जाएगा बैंक में। अब पता है बच्चों क्या, वैसे तो आपके लिए अच्छी बात है कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए है नहीं, लेकिन जब बच्चे जर्नल एंट्री बनाते हैं ना तो बच्चे इस एंट्री में फंस जाते हैं। और किस वजह से फंसते हैं? सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति के कारण। मेंटली क्या करते हैं, क्या हो रहा है बच्चों, इसमें बैंक पहले लिखा हुआ है ना, तो बच्चे क्या सोचते हैं, बैंक में कितना अमाउंट आएगा, बैंक में कितना अमाउंट आएगा, बैंक में कितना अमाउंट आएगा, बस यहीं पे फंस जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। अब आप मेरे को बताओ, आप किसी के साथ हिसाब किताब करने बैठते हो तो पहले पैसा ले लेते हो या पहले हिसाब किताब करते हो? बोलो बच्चों, पहले तो हिसाब किताब करोगे ना, तभी तो पैसा मिलेगा। तो यहाँ भी तो वही है, पहले हिसाब किताब कर लो, बाद में पैसा अपने आप आ जाएगा, कितना पता चल जाएगा कितना मिला। कैसे? फर्स्ट कॉल पर आना है 40,000 रुपए, 900 रुपए एडवांस में आ गया, 2,000 रुपए आया नहीं, तो ये तो सबसे लास्ट में आया ना, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है ऐसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, तो रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल इज 38,900। और ये इतना एंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में आपको। जल्दी से कंप्लीट कर लो बच्चों इसको। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5 रुपए की लिखा हुआ है, 5 रुपए की 20,000 शेयर, 5 रुपए का 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपए हो गया। 3 रुपए शेयर कैपिटल में गए, 2 रुपए प्रीमियम में गए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप, जल्दी से करिए बच्चों। और अगर इसको बैलेंस शीट में दिखाने के लिए बोला गया तो बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे बताओ? ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपीज, 10 रुपए का शेयर है तो कितने दिखा देंगे? 50,000, 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना आ गया? 50 लाख, 99। इशू कितने की शेयर्स किए थे हमने? 20,000. 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना हो जाएगा? 20 लाख, 99। सर वो ऊपर वाला 50 लाख नहीं, 5 लाख नहीं होना चाहिए? 50,000 शेयर, ओके सॉरी, 5 लाख करेक्ट। और ये भी हो जाएगा हमारा 2 लाख। अब ये बताओ कि हम इसे कहाँ दिखाएंगे? फाइनल कॉल के बारे में कोई बात हुई है बच्चों? फाइनल कॉल तो मंगाई ही नहीं है हमने, मंगाई है क्या फाइनल कॉल? नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? ये सारा पैसा कैसा है? सब्सक्राइब फुल्ली पेड है, नॉट फुल्ली पेड है? Fully paid. so fully paid फुल्ली पेड का मतलब बताओ मुझे क्या होता है? sir not fully paid होगा। नहीं है फुल्ली So, पेड fail का हो गया मतलब एक। होता है, फुल्ली पेड जितना मंगाया उतना मिल गया। नहीं, ये गलत बोल रहे हो, जितना मंगाया उतना मिल गया, ये गलत बात। फुल्ली पेड का मतलब होता है पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा मिल गया। 100 रुपए, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए मंगाए और 10 रुपए मिल गए, वो है फुल्ली पेड। बात समझ गए? क्या यहाँ पर 10 रुपए मंगाए हैं आपने? फाइनल कॉल 3 रुपए की तो मंगाई नहीं है। कहीं क्वेश्चन में बात हो रही है फाइनल कॉल की? नहीं हो रही। ठीक है, तो हम फर्स्ट कॉल तक कर चुके हैं, फर्स्ट कॉल के बाद ये एंट्री कर रहे हैं। बात क्लियर है बच्चों? तो कहां पर दिखाएंगे इसको हम? नॉट फुल्ली पेड में। क्यों? क्योंकि 20,000 शेयर
ऑफ ₹10 each, ₹7 पर शेयर कॉल्ड। कितना हो गया? 1,38,000। 1,70,000, 1,40,000 है ना? 1 सर लाख। वो माइनस भी तो कर देंगे जो हाँ, arrears में लेस calls and करके arrears। दिखाएंगे, लेस कॉल्स इन एरियर। लिखना है कितना पैसा था कॉल्स इन एरियर का? 2,000 2,000। आ गया 1,38,000। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में एक तो ये चला जाएगा, ये तो हो गया शेयर कैपिटल। और क्या जाएगा बच्चे शेयर कैपिटल में? और क्या शेयर जाएगा? कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में बना रहा हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या दिखाएंगे बच्चों? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना था? 20,000 शेयर में 2 रुपए दिए थे, 40,000। 40,000 हो गया। ठीक है, और एक चीज और है, कॉल्स इन एडवांस भी तो थी। जब बैलेंस शीट बन ही रही है तो सब चीज आएंगी बैलेंस शीट में, तो आएंगी ना। तो क्या कहाँ दिखाते हैं कॉल्स इन एडवांस को? कहाँ दिखाना चाहिए? कॉल्स इन एडवांस को दिखाएंगे नोट नंबर 3 में। कॉल्स इन एडवांस आता है बच्चों, करंट लायबिलिटी होती है कॉल्स इन एडवांस। क्या होती है? करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं हम। और यहाँ पर दिखाएंगे क्या है ये कॉल्स इन एडवांस कितनी थी? एडवांस में कितना पैसा आया था बच्चों? 900 रुपये आया था ना, ये आ गया। तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा? 1,78,900 आ जाएगा। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ये बैलेंस शीट आपको कायदे से बनानी तो ऊपर थी, ये देखो पर्टिकुलर इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर बच्चों शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीजें आती हैं। क्या क्या आएगा बताओ? एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा So reserves and surplus. सरप्लस। शेयर कैपिटल बच्चों कितना है यहाँ पर? शेयर कैपिटल तो था कितना था ऊपर से? 1,38,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना था? 40,000। तो शेयर कैपिटल में तो हो गया ये। इसके बाद आप दिखाओगे करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी में कितना था पैसा? 900 रुपए। तो टोटल बैलेंस शीट का कितना आ रहा है? 1,78,900। करिए जल्दी से।